डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफेक्टिव मास। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास सॉलिड मटेरियल के अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम्स हैं और एटम्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो एक बिल्कुल फ्री नहीं है, जिस तरह कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इस केस में तो फ्री में तो सिर्फ ये होगा कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लग रही है, जबकि इस केस में क्या होगा, सॉलिड के अंदर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीन कि हमने यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ये ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा इस तरफ। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये फ्री स्पेस है तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, एफ जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है। जबकि इस केस में क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमने दिया वो लग रही है, और प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर एक पीरियोडिक पोटेंशियल में है, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस तरह नहीं होगी कि जिस तरह ये फ्री मूवमेंट होती है, लाइक जिस तरह अगर ये फ्री स्पेस में मूव कर रहा है तो ये उस तरह नहीं होगी, इसमें कुछ चेंजेस आएगी इसमें, ठीक है। दैट इज the movement of electrons in a lattice it will be different from the electron in a free space। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि लैटिस के अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज आइंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होगा कि इसकी मूवमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं होगी। तो अगर हम इसके ऊपर ये जो बाहर से फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ई, तो इसकी वजह से जो बाहर से फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको मैं नाम दे दूँ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, एफ एक्सटर्नल, और कुछ जो इंटरनल पॉजिटिव नेगेटिव आइंस है वो भी फोर्सेस लगा रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उनको हम कह दें एफ इंटरनल। तो जो टोटल फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगी, एफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्सेस, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये टोटल फोर्स एफ टोटल इज इक्वल टू एम ए, मीन एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये करते हैं कि बजाय इसके कि इंटरनल फोर्सेस फाइंड करें, हम ये करते हैं कि उन फोर्सेस के इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन के मैस में एडजस्ट कर लेते हैं, मीन कि उसका मैस हम इस तरह ले लें कि वो फोर्सेस उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएं। उस मैस को क्या नाम देते हैं, अफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अकाउंट ऑल इंटरनल फोर्सेस। सो हम ये क्या करते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम स्टार है, हम मैस की बजाय एम स्टार ले लेते हैं। ये एम स्टार इस तरह लेते हैं कि ये इसमें एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल इसी में कवर हो गया है। सो डायरेक्टली सो एफ एक्सटर्नल इस तरह हमारे पास होगा कि अब ये डायरेक्टली इंटरनल फोर्स के साथ ये रिलेशन बन गया, ये मीन कि जो इसका रोल था वो हमने मैस में एडजस्ट कर लिया। तो बस हमें एफ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ये वाली, उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पैरामीटर है एम स्टार, इसमें वो क्या है, इसका अफेक्टिव मैस, ठीक है। अफेक्टिव मैस विच ये क्या होता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द पार्टिकल मैस, ठीक है, एंड आल्सो टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, मीन के मैस ऑफ पार्टिकल और इंटरनल फोर्सेस दोनों का इफेक्ट इस एम स्टार के अंदर इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है कि हम एम स्टार हम निकाल सकते हैं ये डायग्राम से, तो वहाँ से फिर हम एक्सटर्नल फोर्स हमें पता है
तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। सो नेक्स्ट अब हमारा ये क्वेश्चन है कि हम इफेक्टिव मास किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो इफेक्टिव मास इज कैन बी रिलेटेड टू ई वर्सेस के कर्व्स। अब पहले हम ये एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी ई के डायग्राम क्या बनेगी, वो हम इस तरह देख सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ई इज इक्वल टू, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, फ्री है तो उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो इक्वल होगी ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अब पी किसके इक्वल होता है, एच कट के, पी इज इक्वल टू एच कट के, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। सो एनर्जी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ के वो हमारे पास आ जाएगी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। याद रखना ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इसको प्लॉट करें तो हमारे पास ये ई के डायग्राम आ जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन की। ये इस तरह ये एक पैराबोला बन जाएगा, पैराबोलिक शेप आ जाएगी। अच्छा, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें ई इज इक्वल टू एस कट स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा डी ई बाई डी के इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने ये विद रिस्पेक्ट टू के, तो वो के स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2k, बाकी एज इट इज रहेगा कांस्टेंट। तो 2h कट स्क्वायर के और एम 2 कट जाएगा, एच कट स्क्वायर के ओवर एम। और अब एच कट को मैं ब्रेक कर लूँ, स्क्वायर को ब्रेक कर लूँ, एच कट इंटू एच कट, और ये जो एक एच कट है एच कट के, ये मोमेंटम आ जाएगा। सो वी गेट एच कट पी ओवर एम, डी ई बाई डी के इज इक्वल टू एच कट पी ओवर एम। इसमें एच कट को इधर लिए, डी ई बाई डी के इज इक्वल टू पी ओवर एम, पी ओवर एम इज इक्वल टू वी, बिकॉज वी नो पी इज इक्वल टू एम वी, पी ओवर एम इज इक्वल टू वी। तो ये हमारे पास इनके अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम सेकंड डेरिवेटिव लें, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लें। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, डी ए का बाई डी ई ओवर डी के इज इक्वल टू एच कट के, ये इक्वेशन ये वाली। इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लें तो डी स्क्वायर ओवर डी के स्क्वायर, के का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू के हम डिफरेंशिएट करें तो के का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वी गेट एच कट स्क्वायर ओवर एम, एच कट स्क्वायर इधर लें, 1 ओवर एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए बाई डी के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एम। अच्छा, ये सेकंड डेरिवेटिव है 1 ओवर एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी ए स्क्वायर, ये हम देखते हैं विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब अगर हमने क्या किया कि हमने ई के डायग्राम से जो हमारे पास रिलेशन था उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है कि मास इज कांस्टेंट, सो सेकंड डेरिवेटिव इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम फील्ड अप्लाई करें, इफ़ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो इलेक्ट्रॉन की ऊपर फोर्स लगेगी एफ इज इक्वल टू एम ए, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर क्यू की बजाय हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ई, तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ई ई और ए एक्सेलेरेशन, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू ई ई ओवर दिस, और यहाँ से एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगी माइनस ई ई ओवर एम। अच्छा, अब हम इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन दी बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और अलाउड बैंड, और वी कैन आल्सो अप्लाई टू दी टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड पे अप्लाई करें, तो ये कंडक्शन बैंड हमारे पास, इसके बॉटम पे यहाँ पर एनर्जी, इसकी मिनिमम एनर्जी क्या होगी, ई सी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है, मिनिमम ई सी, क्योंकि इससे नीचे अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो इससे नीचे नहीं जा सकता, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी ई सी एंड देन अबव यहाँ इस रेंज तक। तो अगर बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है
तो इसके रेफरेंस इसकी एनर्जी क्या होगी, ई माइनस ई सी। अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूँ इसकी कर्व की, तो ई माइनस ई सी। अच्छा, अब जो हमारे पास टोटली फ्री इलेक्ट्रॉन था उसके लिए हमने देखा था उसकी ये क्या है, पैराबोलिक शेप बनती है। लेकिन क्रिस्टल के अंदर अब क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर हमने जो ई के वैल्यूज़ देखी हैं, ई के डायग्राम यहाँ पर हमने सॉल्व की थी लास्ट लेक्चर में, ये हमारे पास आई थी ई की डायग्राम क्रिस्टल के अंदर। तो वो ये शेप बनती है इस तरह। ये परफेक्टली पैराबोलिक नहीं है, ये ऊपर जाके इस तरह हो जाता है। ठीक है, अगर ये परफेक्टली पैराबोलिक हो ना तो ऐसे होना चाहिए, इस तरह ऐसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आगे जाके यहाँ से डेविएट कर रहा है, मीन कि इस रीजन में तो ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं। अगर हम लोअर ऑफ दिस बैंड हम देखें तो हम इसको पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो इस रीजन को लेते हुए अगर हम निकालें, मीन कि ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको, ये जो एनर्जी है इसको एज ए पैराबोला ले सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर ये इस फिगर में भी ये नज़र आ रहा है कि ये हमारी क्रिस्टल के अंदर एनर्जी है। ठीक है, इसको मैं ये बना दूँ रेड कलर से। ठीक है, ये वो ई के डायग्राम जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्रिस्टल के अंदर, ये मैक्सिमम फिर आगे मिनिमम और इस तरह ये। और ये जो अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या बनेगी, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो है वो मूवमेंट पैराबोलिक होती है इस तरह, जो उसकी इक्वेशन हमने यहाँ निकाली है वाली इस जगह पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम जो रेड कलर में मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ड्रॉ की है इन क्रिस्टल, इस पे इस रीजन में देखें तो ये पैराबोलिक को ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है, आगे जाकर डेविएट कर रही है। तो एट बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड अगर हम पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें तो उसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई माइनस ई सी इज इक्वल टू सी वन के स्केयर। आपको याद है इक्वेशन में पैराबोला होती है वाई इज इक्वल टू 4a एक्स स्केयर, तो इसमें एक्स की बजाय के, वाई की बजाय हमारे पास क्या है ई, और क्योंकि मिनिमम एनर्जी ई सी है तो वो ई माइनस ई सी ले लिया, ई माइनस ई सी इज इक्वल टू सी वन के स्केयर। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी इसके लिए। ये रेड कर्व के लिए सिर्फ बट कंडक्शन बैंड के नियर। अच्छा, हमें पता है कि जो E इज़ ग्रेटर देन ई सी, ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये कंडक्शन मिनिमम, ये जो ई सी है ये मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, इस तरह ये जो पूरा बैंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई सी से अबव होगी। सो E इज़ ग्रेटर देन ई सी। सी वन क्या है, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इसको डेरिवेटिव लें जिस हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए किया था। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये किया था ना कि ये एनर्जी ली, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो वहाँ से हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ये सेकंड डेरिवेटिव है ये इसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यही काम हम कर रहे हैं क्रिस्टल के अंदर, उसमें अप्रोक्सीमेशन लेके। तो इसका भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, डी ए का बाई डी के इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, के स्केयर को डिफरेंशिएट करें 2k C1, फिर डबल डेरिवेटिव लें, के का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 2C1। तो इसमें भी हमने देखा कि डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ h कट स्केयर से डिवाइड कर लिया। सो कंपेयरिंग इट विद 1 ओवर h कट स्केयर डी स्केयर बाई डी स्केयर m। यहाँ इसको अगर हम कंपेयर करें इससे, इस इक्वेशन से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 1 ओवर h कट स्केयर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर m इज इक्वल टू 2C1 ओवर h कट स्केयर। ठीक है, तो इसमें अगर मैस की बजाय क्या आ जाएगा, इफेक्ट मैस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमने जो अप्रोक्सीमेशन यूज़ की है उसको। तो वालेकुम सलाम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव डबल डेरिवेटिव लेके ई के डायग्राम से हम इसके रिलेशन से डबल डेरिवेटिव लेके हम इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।